आज़ादार भाई रईस हैदर साहब इस वक्त अस्पताल में है, जो कल यहीं फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमा थे। आप सब उनके और जितने मोमिनीन बीमार हैं सबकी मुकम्मल सेहतियाबी के लिए मिल के बुलंद आवाज़ में सलावत पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत। एक और आप हज़रात मिल के बुलंद आवाज़ में सलावत पढ़िए। 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम की 5वीं तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह काज़मैन में समाअत फरमा रहे हैं। उन्वान आपके पेश निगाह है नुसरत हक़। कहने को तो ये उन्वान है, मगर मैं भी वही कर रहा हूँ और आप भी यही कर रहे हैं, इसलिए कि मैं रिवायतों की रोशनी में बता चुका कि अहले बैत का ज़िक्र सुनना भी नुसरत हक़ है और अहले बैत का ज़िक्र करना भी नुसरत हक़ है। मेरे बच्चे, मेरे जवान दोस्त आजकल बहुत परेशान है कि क़िबला देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है। ये हमारे लोग क्या क्या हरकतें कर रहे हैं फ़र्श अज़ा पर और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों की तरफ देखिए ही नहीं, बिल्कुल इनको नज़रअंदाज कर दीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको नुसरत हक़ की तौफीक मिली है, उन्हें नहीं मिली। बस इससे ज़्यादा कोई जवाब नहीं है। हमारा मौजू है नुसरत हक़ और हम कुरान की आयतों के ज़रिए और कुरानी बातों के ज़रिए आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह अल्लाह के नबियों ने नुसरत का तकाज़ा किया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी तकरीर करूँगा, इसलिए कि आज मैं कल की निस्बत 15 मिनट पहले बैठ गया, ठीक है। तो अब वो हमारे जितने सामईन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो ज़रा हम लोग आपस में बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि वो लोग जब आ जाए तो फिर तकरीर शुरू हो जाए। मिल के बुलंद आवाज़ में सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तो बस आप एक एक जुमले पर तवज्जो कीजिए। अब तक की ज़रा हम तकरीरों का ख़ुलासा कर लेते। सबकी इजाज़त है, शुरू करें तकरीर। जो अब तक पढ़ा है उसको ज़रा हम एक तलखीस के तौर पे पेश कर दें कि देखिए
परवरदिगार आलम ने अपनी किताब में नुसरत का अहद भी लिया है और नुसरत करने को तमाम मोमिनीन से कहा है। आयत मैंने पढ़ी कि अल्लाह ने कहा एक दूसरे की मदद करो, ये भी कुरान की आयत। ईसा मदद मांग रहे हैं, नूह मदद मांग रहे हैं, रसूल मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह मदद मांगने को पसंद करता है। ठीक है, अल्लाह के नज़दीक अगर मदद तलब करना अच्छा नहीं होता तो अल्लाह कभी नहीं कहता कि तुम लोग एक दूसरे की मदद करो। अब मैं एक आयत कुरान की और पढ़ रहा हूँ, ज़रा अब आप लोग होशियार हो जाइए। सूरह आले इमरान की आयत, जिसमें अल्लाह एक अजीब बात कर रहा है और उस आयत को हम सरनामे की आयत से अभी जोड़ देते हैं। अल्लाह कह रहा है इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम। सुनो, अगर अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा तो कोई तुम पर गालिब नहीं आएगा। अल्लाह की मदद समझिए, नुसरतुल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, सूरह आले इमरान, फला गालिब लकुम, तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। और अब अजीब आयत, अल्लाह ने कहा व इन यख्ज़ुलकुम, और सुनो, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम, तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे। आप सलामत रहिए, आपने आयत का तर्जमा महफूज किया। फिर सुन लीजिए, अल्लाह कह रहा है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यानी अगर अल्लाह मदद करे तब तुम गालिब आओगे, और अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आयत का तर्जमा हो गया महफूज। फिर सुन लीजिए, अल्लाह कह रहा है अगर अल्लाह तुम्हारी नुसरत करे कोई तुम पर गालिब नहीं आएगा, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो परवरदिगार ये तो बता, तू मदद करेगा कब। हाँ, अब देखिए सरनामे से जोड़िए। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम कभी गिरोगे नहीं और मगलूब नहीं होगे, और मैं छोड़ दूं तो मेरे सिवा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। और जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ सूरह मोहम्मद की, उसमें अल्लाह कह रहा है अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पता चला ये सारी मदद है शर्त और मशरूत। तुम करोगे तो अल्लाह करेगा, तुम नहीं करोगे तो अल्लाह नहीं करेगा। यहाँ तक है मेरे साथ। अब सवाल ये है कि पता कैसे चले कि परवरदिगार किसकी मदद करेगा और परवरदिगार किसको छोड़ेगा। तकरीर शुरू हो गई। ये उक़दा खुला गदीर के मैदान में, उक़दा हल हुआ गदीर के मैदान में, जहाँ रसूल अल्लाह ने ये जुमला कहा अल्लाह मौलाना व अना मौलाकुम मन कुंत मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। तवज्जो तवज्जो, मैं पूरी हदीस आज सुनाने जा रहा हूँ। नबी ने क्या कहा? अल्लाह मेरा मौला, ये भूलिएगा नहीं। अल्लाह मेरा मौला, मैं तुम्हारा मौला, जिसका मैं मौला, आप सलामत रहिए, उसका अली मौला। अब आयत भूलिएगा नहीं, जिसकी अल्लाह मदद करे उस पर कोई गालिब नहीं आता। जिसे अल्लाह छोड़े, जिसे अल्लाह छोड़े उसकी कोई मदद नहीं करेगा। जैसे ही रसूल अल्लाह ने कहा मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, फिर नबी ने कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो वंसुर मन नसरा हो वख्जुल मन खजला हो। आप सलामत रहिए। रसूल ने अली की तरफ इशारा करके कहा परवरदिगार जो अली को दुश्मन रखे तू उसे दुश्मन रख, जो अली को दोस्त रखे तू उसे दोस्त रख, जो अली की नुसरत करे तू उसकी नुसरत कर, जो अली को छोड़ दे तू उसको छोड़ दे। कुरान ने कहा जिसे अल्लाह छोड़ दे उसकी फिर मदद कौन करेगा?
की छाँव में सुना रहा हूँ। नबी ने कहा परवरदिगार उसकी नुसरत कर जो अली की नुसरत करे। अब जुमला आपके हवाले, और आपसे बेहतर कौन इस जुमले की कदर करेगा। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? उसकी नुसरत कर जो अली की नुसरत करे, उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ दे। दो बातें हो गई। और अल्लाह आयत में क्या कह रहा है? जिसकी मैं नुसरत करता हूँ वो हमेशा गालिब रहता है, वो हमेशा गालिब रहता है, और जिसे मैं छोड़ता हूँ उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। बस यही फ़र्क है हम में और बाहर वालों में, यही फ़र्क है हम में और बाहर वालों में। हम जब नुसरत अली में अपनी ज़बान खोलते हैं, इमाम ने कहा तुम इरादा करते हो, लफ्ज़ हम अता करते हैं। अब वो चाहे 10 बरस का बच्चा क्यों ना हो, जब अली के हक में बोलता है वहाँ से मदद होती है, और वहाँ 80 बरस का बुढ़ा सोचता रहता है जवाब क्या दो। नुसरत हक, कुछ समझ आ रही है? नुसरत हक ये तो मुशाहिदे की बात है। अल्लाह ने कहा इन यंसुरकुमुल्लाह, सुनो अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, फला गालिबा लकुम, तुम मगलूब नहीं होगे, तुम हमेशा गालिब रहोगे। तो अब जब नुसरत अल्लाह की हो तो नुसरत करने वाला मगलूब नहीं होता, चाहे वो तन्हा हो और सामने हजारों का लश्कर हो। यही तो वजह है अबू तालिब थे तन्हा। बस जुड़ जाइए कल परसों की तकरीर से। अबू तालिब थे तन्हा, और जो मुकाबिल थे वो कई सारे थे। और अबू तालिब ने क्या कहा? मैं तो नुसरत हक करके रहूँगा। और नुसरत हक अबू तालिब ने की, और कैसी की कि पहला दिन इस्लाम का शुरू हो रहा है, पहला दिन, और हमारी तकरीर शुरू हो गई, मजमा आ गया हमारा। अब बस मेरी तरफ देखिए और मेराज की मंजिलें तय कीजिए। नुसरत हक भी हो जाए और साथ साथ मेराज हो जाए, इसलिए कि मेराज वहीं तो होती है जहां नुसरत हक हो। नुसरत हक के बगैर कैसी मेराज? पहला दिन इस्लाम का शुरू हो गया। तो होता तो यही है कि जिसका काम हो उसके घर में हो। अब भाई जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो लुत्फ नहीं लेगा तो कौन लेगा? जिसका काम हो घर उसी का हो। मगर लिखा ये है पहलू ही में तो घर था अल्लाह के घर के, अबू तालिब का घर। लेकिन अल्लाह ने इस्लाम का पहला काम और पहली मीटिंग अपने घर नहीं रखवाई, अबू तालिब के घर रखवाई। अबू तालिब के घर इस्लाम की पहली मीटिंग होने जा रही है। और कुरान ने कहा वह अंदिर अशीरतकल अकरबीन, ए हबीब अपने करीब तरीन लोगों को, रिश्तेदारों को घर पे बुलाओ और पैगाम हक सुनाओ। कहते रसूल अल्लाह के वो जो दो नासिर थे और एक थी नासिरा, आप सलामत रहिए, आपसे बेहतर कौन इन जुमलों को समझेगा। दो नासिर एक नासिरा, नासिर का नाम अबू तालिब और अली, नासिरा हज़रत खदीजा। ये इस्लाम की पहली मीटिंग होने जा रही है, गोया नुसरत हक का आगाज़ है। अब सवाल ये था कि भाई सबको बुलाएंगे तो खाना तो करना पड़ेगा, इसलिए कि रिश्तेदार आते कब हैं? आहा, आपके यहाँ भी लगता है आते नहीं, ऐसा लगा है ये जुमला आपको कि जब तक खाना ना हो रिश्तेदार आते नहीं हैं। रसूल अल्लाह के अहद में भी यही था। अरे अल्लाह ने कहा कि रसूल पहले खाने का बंदोबस्त हो और फिर रिश्तेदारों को बुलवाओ। तो खाने का बंदोबस्त भी किया हज़रत अबू तालिब ने और अली ने। कहते एक रान भूनी गई और भूनने वाली जनाब खदीजा। अब मैं कैसे जुमला आपके हवाले करूं? भाई खाना खा खा के इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले और हैं,
खाना खिला के कलमा पढ़ने वाले हो। खाने की तैयारी है, अली ने इंतज़ाम किया अबू तालिब से पैसे लेकर, अबू तालिब से पैसे लेकर खाने का इंतज़ाम हो गया। आप लोग मेरी तरफ देखिए, तकरीर शुरू हो गई और ऐसे में जनाब खदीजा ने खाना बनाया और जब बन चुका खाना तो आ गए सारे रिश्तेदार और खाना तैयार है। अब खाना था थोड़ा सा, हालांकि अबू तालिब के पास बहुत पैसा था और खदीजा बीबी, लेकिन खाना इसलिए कम रखा ताकि इन्हें पता चले कि बरकत किसे कहते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, इसलिए कि आज बहुत आगे तक आपको लेके जाना है। लीजिए, बरकत हो गई। 40 लोग इस्लाम के पहले दिन और पहली मीटिंग में आए और ऐसे में जब सब खाना खा चुके, रसूल अल्लाह उठे और उठकर कहने लगे, सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा पैगाम लाया हूँ जिसमें दीन और दुनिया की भलाई तुम्हारे लिए है। सुनो, अगर तुम उस पैगाम से जुड़ गए तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलादो, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटों और पोतों, मेरी मदद करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहकर रसूल ने बुलंद आवाज़ में कहा, कौन है जो मेरी नुसरत करेगा? आहा हा हा, रसूल ने कहा, कौन है जो मेरी नुसरत करेगा? उसी घर में एक दिल जला बैठा हुआ था जिसका नाम था अबू लहब। है अबू लहब रसूल ही के घर दावत में आया था। जैसे ही रसूल ने पैगाम हक दिया, चिढ़ कर उठा और उठकर कहने लगा, ऐसे हाथ बुलंद करके कहने लगा, ये क्या तुम बातें कर रहे हो ऐ मोहम्मद, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, ये क्या तुम पैगाम लेकर आए हो? अबू तालिब को आया जलाल, लेकिन रसूल अल्लाह ने मामले को ठंडा कर दिया। कहा, कोई बात नहीं, अब तो माहौल बिगड़ गया, जाने दीजिए, कल फिर खाना होगा, कल फिर खाना होगा। इसलिए कि मैं बता चुका, रिश्तेदार खाने के चक्कर में आते हैं। दूसरा दिन आ गया। अब जैसे ही दूसरा दिन आया, जैसा पहले दिन का मामला था बिल्कुल नहीं वैसा वाक़या पेश आया। अब दूसरा दिन हुआ, जैसी रसूल तकरीर करने शुरू हुए, वो उठा और ऐसी उसने हाथ उठा के बेअदबी की। लीजिए, मामला फिर ख़राब हो गया। अब दूसरे दिन भी मामला ख़त्म हुआ, मगर रसूल अल्लाह ने काम को रोका नहीं। कहा, तीसरे दिन इन्हें फिर बुलाएंगे। अरे, काम पहले दिन हो जाता, लेकिन अल्लाह बताना चाह रहा था कि 3 दिन तक अबू तालिब के घर से रोटियां पकवाई जा रही हैं ताकि इस्लाम को नुसरत हक समझ में आए। कहते, जैसा ही तीसरा दिन आया और फिर रसूल अल्लाह ने पैगाम अपना बुलंद करना शुरू चाहा, ऐसे में अबू लहब उठा और अपनी उंगली को और अपने हाथ को बढ़ाया। बस उस दिन अबू तालिब को ऐसा जलाल आया कि जलाल के आलम में कहा, तेरे हाथ टूट जाए, नीचे कर, आप सलामत रहिए। अरे, अबू तालिब का जुमला था, हाथ नीचे कर, ये टूट जाए। अल्लाह ने कहा, वाह अबू तालिब, आयत दे दी, तब्बत यदा अबी लहब। आप सलामत रहिए। ये है नुसरत हक। एक बार बुलंद किया हाथ को, का तब्बत यदाक, ऐ अबू लहब, तेरे हाथ टूट जाए। अब मैं इस मिजाज अबू तालिब को कहाँ तक लेके जाऊं और कैसे मेरा ये मजमा सुनेगा? पहला दिन है इस्लाम का अहम दिन। पता चला इस्लाम का जब अहम दिन हो तो बनी हाशिम के घर में जो सबसे जलाली होता है, कहाँ मैं जुमला कैसे पढ़ूंगा?
बनी हाशिम के घर में जो जलाली होता है वो बातिल को डांट कर कहता है तेरे हाथ टूट जाएं। ये अबू लहब का मिजाज, ये अबू तालिब का मिजाज था। और करबला में वो मनहूस शेमर जब अमान लेकर आया, अब्बास ने गजब से कहा तब्बत यदाक या शेम। कुछ मिजाज समझ आ रहा है? वो अबू तालिब की नुसरत हक थी, ये अब्बास की नुसरत हक। और जुमला सुनिए, अब आ गया तो कहता हुआ आगे बढ़ूंगा। अब्बास है ना, अब्बास। देखिए मैं PCHS में अशरा पढ़ रहा हूँ, हुसैन और विरासत अंबिया, और वहाँ मैं मुस्तकिल ये तकरीरें कर रहा हूँ कि जो अच्छा वारिस होता है वो विरासत को बढ़ाता है। अच्छा वारिस विरासत रोकता नहीं है, वो विरासत को बढ़ाता है। अबू तालिब ने क्या कहा? तेरे हाथ टूट जाए, हाथों को नीचे कर, ये जुमला कहा। हाथ टूट जाए इतना कहा। अब अब्बास का जुमला सुनिए। जैसी शिमर आया और कहा यह मान लीजिए, हुसैन को छोड़िए। अब जुमला सुनिए। अब्बास ने कहा तेरे हाथ टूटे शिमर, तुझ पे भी लानत, और जहां से ये लेकर आया है उस पे भी लानत। तो अब जो कहते हैं जरा सा सॉफ्ट कॉर्नर लाइए, जब हम अब्बास के कहने पर अलम उठाते हैं तो क्या अब्बास के कहने पे लानत नहीं करेंगे? क्या शादाब समाते हैं, खुदा की कसम। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। यही तकरीर सुनने का हक है। अबू तालिब ने कहा तब्बत यदाक अबी लहब, तेरे हाथ टूट जाए आए अबू लहब। ऐसे में रसूल अल्लाह ने अब अपना पैगाम शुरू किया। जैसे ही कह चुके कि मैं बहुत बड़ा पैगाम लाया हूँ। अब रसूल का जुमला सुनिए। ऐसे में रसूल अल्लाह ने कहा कौन है जो मेरी नुसरत करेगा? अल्लाह अकबर। नबी ने पूछा कौन है जो इस दीन खुदा में मेरी नुसरत करेगा? कहते 10 बरस का बच्चा उठा, हैदर कर्रार। 10-12 बरस का बच्चा, 10-12 बरस का बच्चा उठा और कहने लगा अना या रसूल अल्लाह। सबसे पहले जिसने मोहम्मद को रसूल कहा, कदर करो जुमले की, सबसे पहले जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आले, बुलंद आवाज में सलावत पढ़िए रसूल के नाम। सबसे पहले जिसने रसूल को रसूल कहा वो कौन? अली। अली उठते, काना या रसूल अल्लाह। नबी ने कहा अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ। अब ये भी रसूल, अब ज़ाहिर मौजू जब खुलता चला जाएगा आगे हम बताएंगे कि रसूल अल्लाह बार बार अली को बिठाते क्यों थे, मौके देते थे रसूल अल्लाह। अरे कोई तो मर्द होगा, कोई तो उठ के, हमेशा यही हुआ हमेशा। अब बात तो आगे होगी, बस इशारा कर रहा हूँ। अम्र चीख रहा था खड़ा हुआ, आओ आओ मुसलमानों आओ, कहाँ हो? तो ऐसे में रसूल अल्लाह कहते थे मन लहू, कौन है जो इसके मुकाबले पर आएगा? तो कहते सब एक दूसरे के पीछे छुप रहे थे, जल्दी जल्दी छुप रहे। और ऐसे में अली बार बार उठ के अना लहू या रसूल अल्लाह, आहा हा अना लहू या रसूल। और नबी कहते बैठ जाओ अली। फिर अली उठते, फिर नबी बिठा देते, फिर अली उठते, फिर नबी बिठा देते। यहाँ भी यही हुआ, अली उठते, नबी ने कहा बैठ जाओ। फिर नबी ने कहा कौन करेगा नुसरत? मजमे में सन्नाटा। अली फिर उठे,
कहा ना या रसूल अल्लाह। नबी ने फिर बिठा दिया, काली बैठ जाओ। फिर पूछा कौन? फिर वही बच्चा उठा। कहा ना या रसूल अल्लाह। यानी 3 मौके नबी ने दिए कि अगर कोई उठे और नुसरत का अहद करे तो बात आगे बढ़ाए। मगर रसूल अल्लाह ने साथ ही इनाम बताया था कि जो मेरी नुसरत करेगा वो मेरा वसी होगा, जानशीन होगा, खलीफा होगा। जो नुसरत हक बुलंद करेगा और उठकर नुसरत का वादा करेगा, मैं उसे अपना वसी बनाऊंगा, जानशीन बनाऊंगा और खलीफा बनाऊंगा और मेरा भाई होगा। अब ये सब तारीख़ तबरी से आपको मैं सुना रहा हूँ, जो तारीख़ तबरी ने लिखा, अहले सुन्नत की तारीख़, वहाँ से पढ़ रहा हूँ। यानी रसूल अल्लाह ने उस दिन अली से एक वादा कर लिया, क्या? कि ए अली, तुम मेरे वसी होगे, मेरे जानशीन होगे, मेरे खलीफा और मेरे भाई होगे। यहाँ तक है सब मेरे साथ। अब आ रहा है जुमला आपके काम का। रसूल अल्लाह ने अली से वादा कर लिया। एक वादा अली ने किया, एक वादा रसूल ने किया। आहिस्ता से सुन लीजिए भाई, 2 वादे हुए इस्लाम के पहले दिन। एक वादा अली ने किया। अली का वादा क्या? नुसरत हक। अली ने कहा मैं आपकी नुसरत करूँगा, ये अली का वादा। और रसूल का वादा क्या? शाबाश, आप सलामत रहे। रसूल का वादा यह कि जो मेरी नुसरत करेगा मेरा वसी, मेरा भाई, मेरा खलीफा, मेरा जानशीन होगा। है बात जहनों में हो गई। चलिए अब ज़रा सा हम तारीख़ का सर्वे कर लेते हैं और दोनों के वादे देखते हैं कि अली ने नुसरत हक का वादा किया। अब देखते हैं अली की ज़िंदगी, जल्दी जल्दी, बहुत तेज़ी से देखनी है, बहुत तेज़ी से मेरे साथ रहिएगा। अब हमने अली की ज़िंदगी खोली। अली ने किया था नुसरत हक का वादा। थोड़े ही दिनों बाद शब हिजरत आ गई। अभी अभी आज फरमाइश है शब हिजरत पढ़नी है, मगर बस जल्दी से मुझे यहाँ से गुजारिए ताकि मैं शब हिजरत पर आ जाऊँ। तवज्जो, शब हिजरत आई, अली ने वादा किया था, पूरा किया। किया कि नहीं किया? भाई सब बोले ना, किया कि नहीं किया? ये अली ने वादा किया। लीजिए शब हिजरत होकर अली मदीने आ गए। अब जैसे ही मदीने आए लड़ाइयाँ शुरू। अब कभी बद्र है, अली ने वादा किया, पूरा कि नहीं किया? हाँ ऐसे बोलते रहे। ओहद आ गई, अली ने किया वादा, पूरा कि नहीं किया? खंदक आ गई, अली ने वादा पूरा किया कि नहीं किया? खंदक गुजरी, खैबर आ गई, अली वादे पूरे करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जितनी हुनैन और जितने मार्काए बनी कुरैज़ और जितनी लड़ाइयाँ हुई, बनी नुज़ैर वग़ैरह, सब में अली ने जो वादा रसूल से किया था वो पूरा करते 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 अली ने इस्लाम को कामिल करवा दिया। अब जो इस जुमले को समझा है, अली ने इस मंजिल पर इस्लाम को लाकर खड़ा किया कि अपनी जुल्फ़िकार की धाक से सबको कलमा पढ़वा दिया और जो वादा अली ने किया था वो सब पूरा कर दिया। अब आते दूसरे वादे की तरफ। भाई हाँ, तज़िया हो रहा है, तज़िया, तारीख़ी तज़िया। अली ने वादा किया था नुसरत हक। अली अपने सारे वादे पूरे करके सुरखरू हुए। अब जो आलम इस्लाम ने अली को देखा, का क्या कहना अबू तालिब के बेटे के, इसने वो जो बचपन में वादा किया था जवानी तक वादे को पूरा कर दिया। अब आइए रसूल की तरफ, अब आइए रसूल की तरफ। रसूल ने पहले दिन ये वादा किया था जो मेरी नुसरत करेगा उसे मैं भाई, खलीफा, जानशीन और वसी बनाऊंगा। अब सवाल यह है कि रसूल ने वादा पूरा किया कि नहीं किया? ये तो आप कह रहे हैं ना किया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, जरा सा इस थीसिस को लीजिए, अजीब जुमले हैं। हाय, रसूल अल्लाह ने कहा जो मेरी नुसरत करेगा उसे जानशीन, खलीफा, वजीर और अपना वसी बनाऊंगा। हमने जब अली के वादों को देखा, अली वादे निभाते चले गए और जैसे ही रसूल को देखा बाहर की निगाहों से
तो कौन मानता है कि रसूल अल्लाह ने, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, कि अली को अपना जानशीन बनाया? अगर हकीकत में आप लोग मानते हैं तो फिर औरों को क्यों मानते हैं भाई? बात तो ऐसे ही होती है। मैं तो एक इल्मी बात कर रहा हूँ, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। पैगाम में मोहब्बत है, मगर सवाल मोहब्बत ही में तो होते हैं, सवाल मोहब्बतों में होते हैं। अगर तो रसूल अल्लाह ने अली को वसी नहीं बनाया और जानशीन नहीं बनाया तो इस नुकसान को समझाऊं कि क्या नुकसान होगा, समझाऊं थोड़ा सा नुकसान। आप परेशान तो नहीं हो रहे? लुत्फ आ रहा है आपको? नुसरत हक समझा रहा हूँ। अली ने नुसरत हक का वादा किया, हर वादे को वफा किया, ठीक। अब रसूल ने वादा किया था मैं वसी, जानशीन, खलीफा, वजीर बनाऊंगा। आप कहते हैं ऐसा हुआ ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो अब इसका नुकसान क्या हो? नबी ने कहा नमाज़ें पढ़ो ये मिलेगा, रोज़े रखो ये मिलेगा, हज करो ये मिलेगा, है जितनी इबादतें हैं सब गैबी हैं, सबका इनाम गैबी है। नमाज पढ़ोगे ये मिलेगा, रोज़ा रखोगे वो मिलेगा, हज करोगे ये मिलेगा। क्या क्या नबी ने बताया? हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, और 70 और 75 जाने क्या क्या मिलेगा। अब सब मुसलमान किए जा रहे हैं इन चक्करों में कि वो मिलेगा, कौसर मिलेगा, हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, बहिश मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अब मैं तमाम शियों की तरफ से आलम इस्लाम से एक सवाल करने जा रहा हूँ, थकना नहीं। सवाल ये है, अरे जो अपने भाई के वादे को वफा नहीं कर रहा वो तुम्हारे वादों को कैसे पूरा? बात समझे आप? बात पहुंची मेरी? आप ये कह रहे हैं कि नहीं रसूल अल्लाह ने अली को जानशीन नहीं बनाया, खलीफा नहीं बनाया, वसी नहीं बनाया, वजीर नहीं बनाया। तो मैं पलट के कहूँगा जो अपने दामाद से वादे वफा नहीं कर रहा वो आपसे वादे वफा कैसे करेगा? पता चला जब अली की हयात में देखा तो अली ने अपने हर वादे को पूरा किया। अब रसूल पर वाजिब है कि अपने वादे को पूरा करे, वरना जन्नत मशकूक, कौसर मशकूक, हूरे मशकूक। तो अब जरूरी था रसूल उस वक्त तक दुनिया से ना जाए जब तक 1.25 लाख के दरमियान अली के लिए मन कुन तो मौला फहाज़ा अली। आप सलामत रहिए भाई, मौजू खुल रहा है। पता चला विलायत, जुमले की कदर करना, विलायत अली जजा है नुसरत हक की। विलायत अली जजा है नुसरत हक की। अली ने जितने वादे किए वफा किए। और रसूल अल्लाह ने क्या कहा? अभी ज़रा से रोके, कलमे की बात हो जाए। ये कहते शिया कलमा बढ़ा देते, हम पे इल्ज़ाम है कि भाई हो गया ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ख़त्म कलमा। ये शिया जो है ऐसी ट्रेन चलाते हैं, अलीउन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फ़स्ल। और बहुत से लोगों को ये दहशत गर्दी लगती है। अभी 2-3 साल पहले मुताहिर भाई कहने लगे ये अजानों में दहशत गर्दी करते हैं। ये आपने नहीं सुना, मैंने तो सुना अपने कानों से। कहते हैं कि ये दहशत गर्दी हो रही है। क्या ये जो कहते हैं ना वसी रसूल खलीफतहु बिला फ़स्ल, ये दहशत गर्दी है। भाई दहशत गर्दी वर्दी नहीं है, ये गदीर गर्दी है। अब नया जुमला है ये दहशत गर्दी नहीं है, ये गदीर गर्दी है। ये गदीर गर्दी है। तो हमने कलमा गदीर ही से लिया है। जुमला आपके हवाले रसूल ने। अब हम भी तो गदीर में ज़ाहिरी तौर पर नहीं थे, मगर अभी ऐलान गदीरी ही तो कर रहे हैं। अब मैं गदीर से जुमला कामिल करूं। रसूल ने भरे मजमे में कहा अल्लाह मौलाना, अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा अल्लाह। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह।
भाई जागिए, अजीब जुमला। रसूल ने कहा अल्लाह मौलाना, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूल ने कहा व अना मौलाकुम, हमने कहा मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। नबी ने कहा मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीउन मौला, हमने कहा अली अल वलीउल्लाह। या अली। तो अब अगर कोई कहे ये तुम्हारा कलमा दहशत गर्दी है, कहना नहीं, गदीर गर्दी है, और इसके बानी हम नहीं है, रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह ने कहा मन कुन तो मौला फहाज़ा अलीउन मौला। तो ये क्या है? ये है नुसरत हक की जज़ा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है नुसरत हक की जज़ा। तो दो ही तो वादे हुए थे, मेरी नुसरत कौन करेगा? अब मैं अपने बुज़ुर्गों, अब देखिए जवान तो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से सुनते और बुज़ुर्ग मुझे इतनी मोहब्बत से दुआएं देते। अब ये जुमला मैं अपने बुज़ुर्गों की नज़र कर रहा हूँ, जितने बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जवान चुप बैठे रहें, नहीं, नज़र उनकी है, आपको जुमला सुनना है, मगर ये मैं नज़र अपने बुज़ुर्गों को कर रहा हूँ। करूँ जुमला नज़र? करूँ? अब भाई बुजुर्ग ज़रा सा सुनिए और दुआएं दीजिएगा मुझे। और वो जुमला ये है, कैसे मैं जुमला पढ़ूं, अभी अभी आया है और आपके हवाले कर रहा हूं। कोई कहे अली की पूरी जिंदगी एक जुमले में सुनाए। कोई कहे अली की पूरी जिंदगी एक जुमले में सुनाए, आप कह दीजिएगा नुसरत हक। आप सलामत रहिए। अली की पूरी जिंदगी, पूरी सवाने हयात एक जुमले में है, क्या? नुसरत हक। अरे ये तो जाहिरी हयात है। जब अली नूरी हयात में थे तब भी नुसरत हक कर रहे थे। आदम नुसरत हक लो, नूह नुसरत हक लो, इब्राहिम नुसरत। अब जुमला आपके हवाले। ये याली मदद हमारा बनाया हुआ नहीं है, आदम का है, नूह का है, इब्राहिम। या अली। नुसरत हक, अली की सवाने हयात एक जुमले में अगर किसी को पेश करनी हो, कहिए नुसरत हक। आप मौजू को हल्का समझ तो नहीं रहे, बड़ा भारी मौजू है, इसलिए कि अली से जुड़ गया। नुसरत हक, अली की हयात। लीजिए अब अली नुसरत हक समझाएंगे कि क्या कर लिया रसूल अल्लाह से वादा। अब दिन बढ़ते चले गए और कल एक जानिब मैंने इशारा किया कि जब वो शरीर बच्चे मक्के के आए, भाई भूले तो नहीं, जो कल थे वो तो याद है ना। अब उसके बाद अली ने काम किया। अच्छा, अब ये भी हमारे बच्चे भी बैठे, ये सुन लीजिए। अली को निशानेबाजी का बड़ा शौक़ था। ये किताबों में सीरत अमीरुल मोमिनीन में लिखा है कि मौला अली ने गुलैल बनाई हुई थी। गुलैल, क्योंकि मौला अली खजूरों को बहुत पसंद करते थे, तो अली ऐसे यूं दरख्त पर गुलैल से निशाना लेते थे और खजूर आ जाती थी और अली सैर सैर खजूरें खा जाते थे। इतनी मौला अली को खजूरें पसंद थी। अच्छा, इसी में साथ साथ, खैर ये तो मैंने
ज़माने को समझाने के लिए कहा, वरना मैं तो पिछले साल हकीकत इमामत पर पढ़ चुका। इमाम सब सीख के आता है। अब अली छोटे से थे 10-12 बरस के, और ऐसे अली गुलैल का निशाना लेते थे। अब वो तो बच्चों को मौला अली ने मारा था, कल बता चुके। अच्छा, बहुत से बच्चे शरीर, और अब वो क्या करते थे, पहले तो खुल के आते थे, भूले तो नहीं कल की तकरीर, कुछ तो ऐसे थे खुल के आते थे, उन्हें अली ने मार के भगा दिया। अब कुछ ऐसे शरीर बच्चे, उन्होंने कहा काम हम करेंगे अब छुप छुप के। अब वो क्या करते थे, वो दीवारों के पीछे और दरख्तों के पीछे और रसूल के बाहर आने का इंतज़ार करते थे। अब अली अशीरा में नुसरत का वादा कर चुके, अली वादा कर चुके। अब अली ने खूबसूरत सी एक गुलेल अपने हाथों से बनाई और रसूल अल्लाह के पीछे लेके निकले। ऐसे में वो कोई शरीर बच्चा ऐसे दीवार के पीछे खड़ा था, उसने ऐसे पत्थर उठाया, उसे क्या पता कि ऐनुल्लाह साथ है। ऐसे में उसने अपनी शरारत में ऐसे पत्थर उठाया और रसूल अल्लाह की तरफ फेंका। अब मेरी तरफ देखे, जो लिखा है किताबों में, अली ने वहीं से गुलैल से निशाना लिया और पहले उसके पत्थर की तरफ मारा, पत्थर 2 टुकड़े हुआ। अब निशाना अली का कैसे खता हो जाए, अली का निशाना है। अली ने देख लिया ये खंबे के पीछे छुपा है, अली ने देख लिया दीवार के पीछे छुपा है। एक बार अली ने फौरन से निशाना बनाया, हल्का सा सर इधर किया, निशाना लगा। तवज्जो तवज्जो, ये है इमामत का निशाना। यानी इमाम 10-12 बरस का भी हो तो वो निशाना ले तो निशाना खता नहीं होता। अब मैंने कहा ना, आप जैसा मजमा हो और बातें ना आए तो ये तो नामुमकिन है। फिर मुझे एक बात आ गई, पढ़ूं? ये अली है कितने बरस के, 10-12 बरस के। यानी ज़रा सी भी कोई शरारत में अली की तरफ बढ़े, अली निशाना ले और वहीं ज़ेर कर दिया। अब जुमला सुनिए, बूढ़े हो चुके आपके 5वें इमाम और पहुँचे हशाम के दरबार में। 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। भाई निशाना समझा रहा हूँ, निशाना। 5वें इमाम पहुँचे हिशाम के दरबार में। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, बनी उमैया का नवा बादशाह है। बनी उमैया का कौन सा बोले, बल्कि नहीं, नवा नहीं, मैंने ख़ता कर दी। ये देखिए, ये होता है गैर मासूम। दसवां था, मैंने नवा कह दिया। भाई यही हम समझाते, भाई गैर मासूम से ख़ता होती है। मैं गैर मासूम हूँ, मुझसे ख़ता हो गई। मुझे 10 कहना था, मैंने 9 कह दिया, ख़ता हो गई मुझसे। अब हुआ क्या, 10वां बादशाह हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक इमाम पहुँचे दरबार में। कहते बड़ा शिकार का शौकीन था और सामने जो है वो निशाना लगा हुआ था, और सुबह से बेचारा चिल्ले में तीर खींचे और निशाना ख़ता पे ख़ता हो रहा था। ऐसे में आपके 5वें इमाम दरबार में पहुँचे और ज़ाहिरी तौर पर बूढ़े हो चुके इमाम, ज़ईफ़ हो चुके। हालांकि इमामत पर ज़ौफ़ नहीं आता, लेकिन एक तकाज़े हैं, उम्री तकाज़े हैं, ज़ाहिरी हयात है। इमाम पहुँचे, हिशाम ने देखा ऐसे पलट कर इमाम को, कहा आइए आइए हुजूर, आइए तशरीफ़ लाइए। इमाम आ गए, कहा ये निशाना है, और ग़ुलाम से कहा भाई लाओ तरकश से तीर निकालो और कमान दो इनको, ये निशाना लगाएंगे। मेरी तरफ देखे, कौन सा बादशाह है, बनी उमैया का 10वां। इमाम ने कहा भाई मुझे माफ़ रख, इससे तू कर अपना काम जो कर रहा है, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अब वो देखिए, जानता था कि ये बूढ़े हो चुके हैं, ये कर रहा था शरारत, कि भाई ये तो निशाना नहीं,
लगा सकेंगे, इसलिए कि उम्र ज़्यादा हो चुकी और हाथों में माजल्ला ये सोच रहा है कि लर्जा होगा। उसने कहा नहीं नहीं, चलाएं तो ज़रा, तीर तो चलाएं। इमाम ने एक बार फिर दरबार को देखा, ऐसे दरबार को देखा और कहा भाई छोड़, क्या तू मुझे क्या ऑफ़र कर रहा है, तू खुद ये काम कर, छोड़। उसने कहा नहीं नहीं फर्जंदे रसूल, आपको तीर तो चलाना पड़ेगा। अब जो अबू तालिब के पोते ने कमान को लिया, तीर को कमान में जोड़ा, चिल्ले को खींचा और जो तीर चला, अब जो तीर चला कहते बिल्कुल निशाने पर जाके लगा, निशाने पे जाके लगा। इमाम ने कहा ला दूसरा तीर ला, आप सलामत रहिए, दूसरा तीर ला। अब जो दूसरा तीर खींचा, जैसे ही खींचा वो चला, उसने पहले को चीरा और वहां पैवस्त हो गया। का तीसरा ला, चौथा ला, पांचवा ला, छठा ला, सातवां ला, आठवां ला, अरे 9 तीर पैवस्त चीरते हुए लगे। ये 9 तीर निशाने पे नहीं, बनी उमैया की खिलाफत पे थी। निशाना वो बचपने में अली था कि गुलैल से निशाना, ये बुढ़ापे में इमाम ने बताया कि हम पर बुढ़ापा नहीं होता। अब कैसे में जुमला कहो, फिर एक जुमला आ गया। लोग यही समझते थे कि अली बूढ़े हो चुके, अली बूढ़े हो चुके। अरे लड़ी थी खैबर, लड़ी थी ओहद, लड़ी थी बद्र, अब जमल में क्या लड़ेंगे, अब तो 60 से ऊपर हो गए। एक बार अली ने जलाल में देखा, कहा सुन, अगर पूरा अरब अबू तालिब के बेटे के मुकाबले पर आ जाए, कोई हरा नहीं सकता। वो अली का बचपन था, ये अली की बुजुर्गी है, मगर अली ने बताया तब भी नुसरत थी, अब भी नुसरत। कुछ आ रही है नुसरत, समझ के नहीं आ रही, नुसरत हक। लीजिए वाक़े आगे बढ़ा, यहाँ तक कि अली अपनी तमाम नुसरतों को अदा करते रहे, यहाँ तक के फ़ज़ाइल है, फ़ज़ाइल, यहाँ तक के अबू तालिब रुखसत हुए। अब एक नासिर घटा, कम हुआ, तो अल्लाह ने अबू तालिब की अहमियत बता दी। भाई थक रहे हैं तो बस तकरीर रोक देते। अब ये बातें सारी वो हैं कि आप यकीन करें, मेरे पास इतनी फरमाइशें हैं कि मैं अभी अगर आपको यहाँ मैसेजेस दिखाने लगूँ तो इतनी फरमाइशें कि क़िबला आज ये पढ़ें, आज ये पढ़ें, आज ये पढ़ें, आज ये पढ़ें। और फिर सामईन हमें मैसेजेस कर रहे हैं, आप 3-3 घंटे तकरीरें करें, खुदा की कसम से। आज ही मैंने पढ़ा, एक सामे ने हमारे कहा 3 घंटे तकरीरें करें, हालांकि मैं ये 4थी तकरीर कर रहा हूँ सुबह से, यानी 4 पहले ही करके आ रहा हूँ। अब वो चाह रहे हैं 3 घंटे और पढ़े। अब ज़ाहिर है उनकी मोहब्बत है, अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। तो भाई देखिए, मेरी तो मजबूरी है, इसलिए कि मैं आपको बता चुका, और जो मेरे सामईन हैं वो जानते, मुझे इधर उधर की बात करना ही नहीं आती। मेरे लिए क्या मुश्किल है, मैं भी आपको अभी सुनाने लग जाऊँ। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे? भाई 1 घंटा बोलता रहूँ, कहाँ जा रहे, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ से आ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर मैं आपको कहीं जाने नहीं दे रहा।
मैं तो आपको नुसरत हक सुना रहा हूँ, आपको नुसरत हक सुना रहा हूँ, ताकि इस अहद में पता चले कि नुसरत हक है क्या, नुसरत हक है क्या। अल्लाह ने रसूल अल्लाह से कहा, मोहम्मद वो जो तुम्हारा नासिर था, अब देखिए अबू तालिब के बारे में पता चल रहा है कि अबू तालिब क्या थे। कहा मोहम्मद अब वो नासिर रहा नहीं, अब तुम्हें मक्के में नहीं रहना, अब हिजरत की तैयारी करो, अब हिजरत की तैयारी करो। लीजिए नुसरत का दूसरा बाप खुल रहा है, अली के वादे का दूसरा बाप, और ये फरमाइश पूरी हो रही है। कहते हैं कि रसूल अल्लाह आए अली के पास, आए, कहे अली ये दुश्मनों ने ऐसे ऐसे साजिश बनाई है कि वो हमें कत्ल करें। कहे या रसूल अल्लाह आपका हुक्म क्या है? कि अली बस एक ही काम करना है। क्या? बिस्तर पे सोना है। अब भाई अगर शबे हिजरत आप सुनना चाहते हैं, और मेरा तो पसंदीदा मौजू है शबे हिजरत और नुसरत हक, कहे अली बिस्तर पे सोना है। क्या जुमला अली ने कहा, मेरे पास कोई तराजू नहीं है जहां मैं अली का ये जुमला रखकर इस दुनिया में तोल सकूं। मेरे पास कम से कम इस दुनिया में वो तराजू नहीं है। सुनाओ जुमला अली का। जैसे रसूल अल्लाह ने कहा, ए अली बिस्तर पे सोना है। अली ने कहा, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? रसूल अल्लाह ने कहा, हाँ अली मेरे तुम्हारे सोने से मेरी जान बच जाएगी। बस कहते जैसे ये जुमला सुना अली सजदे में चले गए। अजीब जुमला, अली सजदे में चले गए। ये कहते हैं अल्लामा गज़ाली तक अहले सुन्नत के इमाम ने लिखा कि ये कायनात का पहला सजदा शुक्र है। आपने कदर नहीं की जुमले की। का ये कायनात का पहला सजदा शुक्र है जिसका बानी अली है। मैं जेवन में परसों की तकरीर में बता चुका कि रसूल अल्लाह ने बानी को कितनी अहमियत दी है। आप सुनना चाहते हैं? बस इशारा कर रहा हूँ ताकि समझ आए कि बानी क्या होता है। रसूल की महफिल लगी थी, किसी ने आकर कहा फुला ने फुला को कत्ल कर दिया। नबी ने कहा काबिल पे खुदा की लानत। कहाँ बैठे हैं आप? का काबिल पे खुदा की लानत। उसने घबरा कर कहा मैं तो फुला की बात कर रहा हूँ, आप काबिल पे लानत कर रहे हैं। का चूंकि उसने जुल्म की बुनियाद रखी, कत्ल की बुनियाद रखी, जब तक कत्ल होता रहेगा काबिल शरीक रहेगा। अभी भी ज़ियारत आशूरा समझ नहीं आई। अल्लाहुम्मा लान अव्वला अव्वला या रसूल ने बताया जो जिस चीज का बानी होता है जब तक वो काम रहता है बानी शरीक, बानी शरीक। अरे जब कातिल शरीक है तो शुक्र के सजदों का बानी अली है। अब जब तक धरती पे शुक्र के सजदे होंगे बानी अली रहेगा। मैं अली का मुकाबला उनके साथ कैसे करूं? बुत को सजदा करने वाले और अल्लाह को सजदा करने। भाई मुझे पढ़ने दीजिए शबे हिजरत, मुझे मत रोकिए। टाइम देखिए घंटा होने को है, आप मुझे जाने ही नहीं दे। अभी तक तो हम बातें करवा रहे हैं, अभी तो सोएंगे उठेंगे क्या होगा।
आप मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दें। अल्लाह आपको सलामत रखे। या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? हाँ अली, बच जाएगी। कहते फ़ौरन से शुक्र का सजदा किया, शुक्र का सजदा किया। कहा ठीक है रसूल अल्लाह, मैं सोने को तैयार हूँ। मैं अब कल वाला जुमला भूले तो नहीं? अरे अली को आदत थी बचपन से, है रसूल अल्लाह बता चुका ना, अपने बच्चों को उठा कर, रसूल अल्लाह को उठा कर अपने बच्चों को लिटाते थे, तो इनको तो आदत थी। अब हुआ क्या कि रसूल अल्लाह जाने लगे। तवज्जो से सुनिए, रसूल अल्लाह जाने लगे, मगर जाने से पहले एक जुमला कहा, अली अपना अमामा मुझे दो, अपनी अबा मुझे दो, अपनी कबा मुझे दो, अपना पटका मुझे दो कमर का, अपनी नालैन मुझे दो। सारा अली का लिबास पहना, जुमला कहूँ, सारा अली का लिबास पहना, अपना लिबास अली को पहनाया और बाहर कदम रखकर बताया, मैं अली बनकर जा रहा हूँ, इसे मोहम्मद बनाकर लिटा रहा हूँ। अब मेरे जुमले की कदर करना, मोहम्मद जैसा या अली होगा, अली जैसा या मोहम्मद होगा, ना मुल्ला मोहम्मद जैसा ना मुल्ला अली जैसा। लिटाया अली को और एक बार चले, अली सो गए, अली सो गए। और अली ने कहा ऐसा सोया, ऐसा सोया, ऐसा सोया, क्या कहने, क्या मैं कैसे जुमला कहूँ, ऐसा सोया फिर कभी सोया ही नहीं। अरे जिसका सोना ऐसा हो उसके जागने के क्या कहने। रसूल अल्लाह चले, मगर अब मैं आपको थोड़ा परेशान तो करूं, कर दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, नाराज तो नहीं होंगे हमसे। अब सुनिए, या अली, या अली, तवज्जो तवज्जो। रसूल अल्लाह ने सारा ज़ाहिरी लिबास अली को पहना दिया, पहना दिया। अब रसूल अल्लाह बाहर आए, बाहर आए। अब मैं आपको ज़रा सा एक तरफ मुतनब्बे करना चाहता हूँ। अहले सुन्नत की बहुत सारी किताबें, मगर मैं एक हवाले पे इक्तफ़ा कर रहा हूँ, लताफ़त जसद मुस्तफ़ा, किताब का नाम कारी ज़हूर अहमद फैज़ी फैसलाबाद के, उनकी किताब से पढ़ रहा हूँ और सुन लीजिए, और हमारी किताबों में भी है। लिखा है रसूल अल्लाह में ऐसी खुशबू आती थी, बहुत तेज़ हैं आप लोग, मैं कह रहा हूँ फंसा रहा हूँ, मुझे दाद दे के आप फंसा रहे हैं। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हुआ क्या, रसूल अल्लाह में खुशबू आती थी, हमारी किताबों में भी है, खुशबू आती थी, और ऐसी खुशबू कि अगर किसी गली से रसूल अल्लाह गुज़र जाएं तो 3 दिन तक है खुशबू उस गली में आती थी। ये था रसूल का कमाल। समझ गए नहीं समझे? आप ज़हीन है, जब भी मैंने ये जुमला कहा, रसूल अल्लाह के बदन मुतहर से ऐसी लतीफ़ खुशबू आती थी मुश्को अंबर की कि अगर कायनात का रसूल किसी गली से गुज़र जाए तो 3 दिन बाद भी अगर कोई वहाँ से गुज़रता वो समझ जाता यहाँ से मोहम्मद गुज़रे। अब जब अली का लिबास पहना, अब जब अली का लिबास पहना और जाने लगे, तो अगर वो खुशबू बाकी रहे तो वो मुशरिकीन जो पीछा कर रहे हैं, जब वो गार के बाहर पहुंचे तो उन्हें पता चल जाएगा यहाँ से गुजरे होंगे, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। पता चला सिर्फ जाहिरी चीजें नहीं, अपनी सारी खुशबू, सारी खुशबू अबू तालिब के बेटे के हवाले करके रसूल अल्लाह बाहर चले गए। अब ये तो ज़मीनी किस्सा है, ये सारा किस्सा अल्लाह अर्श पे दिखा रहा है, अर्श पे दिखा रहा है। और ऐसे में अल्लाह ने बुलाया, जिब्रील, मीकाइल इधर आओ। ये क्या तुम लोग बैठे हुए हो? काज़मैन वाले सब सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर आओ। आ गए जिब्रील और मीकाइल। जी परवरदिगार, नीचे देखो, नीचे
अब जैसी जिब्रील और मीकाइल ने देखा, ये सब अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, जैसी देखा कहा परवरदिगार ये तो अली है जो रसूल अल्लाह के बिस्तर पे लेटा है। तो कहते फ़ख्र से अल्लाह ने कहा कैसा भाई है, फ़ख्र से अल्लाह ने कहा कैसा भाई है, कितना जवान है, 24 का तो है अली अभी, और देखो अपने भाई के लिए जान को कुर्बान कर दिया। ऐसे में अल्लाह ने कहा और तुम दोनों को मैंने एक दूसरे का क्या बनाया है? जिब्रील और मीकाइल से अल्लाह ने सवाल किया तुम दोनों एक दूसरे के कौन? कहा भाई भाई, भाई भाई हैं। अल्लाह ने कहा ये बताओ अगर मैं तुम दोनों से कहूँ कि एक भाई दूसरे भाई पे कुर्बान हो जाए, अगर मैं कहूँ एक भाई दूसरे पे कुर्बान हो जाए तो क्या करोगे? अल्लामा इमाम गज़ाली सिर्रुल आलमैन में लिख रहा है, अहले सुन्नत आलिम कहते हैं दोनों ने अल्लाह से कहा बस इतना बता कि ये तू फैसला हम पर छोड़ रहा है या तेरा हुक्म यह है कि जाने देनी है? अल्लाह ने कहा नहीं, कोई जबर नहीं है, इख्तियार है तुम्हारा, चाहे तो कुर्बान कर दो जाने, चाहे तो ना करो। कहते जैसे ही दोनों ने सुना पीछे हट गए और दोनों मलाइका जिब्रील और मीकाइल भाई भाई दोनों ने कहा नहीं भाई हम तो अपनी जान नहीं देंगे। दोनों पीछे हट गए, कहा हम जान नहीं देंगे। अली की उम्र क्या है? 24, 23, 25, 20 से 25 के दरमियान अली, अगर बहुत इख्तिलाफ भी मान लिया जाए, इससे बड़े और छोटे नहीं है अली। अब मैं आपसे पूछूं जिब्रील की उम्र क्या है? अब जो लुत्फ लेके तकरीर सुन रहा है उसके हवाले, भाई जिब्रील की उम्र क्या है? रसूल अल्लाह ने एक दिन बुला लिया, इधर आओ, ये तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? जिब्रील की उम्र, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह आसमान पर एक सितारा है जो 70,000 बरस के बाद चमकता है। आपके 70,000 बरस नहीं, आसमान के नूरी साल। भाई आप लोग को तक है तवज्जो? 70,000 बरस बाद एक सितारा चमकता है। या रसूल अल्लाह उसे मैं 70,000 बार चमकता हुआ देख चुका। आई जिब्रील अमीन की उम्र समझ में? 70,000 बरस बाद जो तारा चमकता है उसे 70,000 बार चमकता देख चुके। रसूल अल्लाह ने कहा जिब्रील वो तारा मैं ही तो हूँ जिसे तू 70,000 बार देख चुका है ना, जिस नूर को और जिस सितारे को, वो कोई और नहीं मैं ही हूँ। तो अब सोचिए जिसकी इतनी उम्र हो, अल्लाह उससे कह रहा है भाई को दे दो, वो कह रहा है नहीं हम तो नहीं देंगे। मीकाइल को कहा तुम दो, उसने कहा हम भी नहीं देंगे। अल्लाह ने कहा बस इसी वजह से मैं अली पर फ़ख्र करता। बस तकरीर खात्मे पर पहुंच रही है। अल्लाह ने कहा यही तो वजह है जिसकी वजह से मैं अली पर फ़ख्र करता हूँ। अब सुनो, दोनों जाओ। और कहा जिब्रील जाओ तुम अपने उस्ताद के पास जाओ। ऐसे आपने चुप जुमला सुना है, चुप हो गए तो भाई मैं तो चुप का इलाज करना जानता हूँ। अली या अली, अली जो है वो जिब्रील के उस्ताद है। आप चुप हो गए, चुप नहीं होते तो मैं शबे हिजरत पे आता, अब चुप हुए तो ये भी सुन लीजिए। एक दिन रसूल अल्लाह बैठे थे, जिब्रील पहलू में थे, अली आ गए, जिब्रील अदब से खड़े हो गए। अली को देखा, अदब से खड़े हो गए। रसूल अल्लाह बहुत खुश हुए। जब अली बैठ चुके तो जिब्रील से कहा भाई अच्छी बात है तुम अली का अदब कर रहे हो, मगर तुमने अदब किया क्यों? अब रसूल को पता है, काज़मैन वालों को बताने के लिए रसूल सवाल पूछ रहे हैं तुमने अली का अदब क्यों किया। अब जिब्रील का जवाब सुनिए। कहा या रसूल अल्लाह जब अल्लाह मुझे खल्क कर चुका
तो 30,000 नूरी साल की जहमतें करके अल्लाह और मेरी मीटिंग तय पाई। अभी मैं आपकी ज़बान में तर्जमा कर रहा हूँ ताकि बच्चे भी महफूज कर लें। का 30,000 बरस तक मैं इबादत करता रहा, फिर अल्लाह ने मुझे तलब किया कि हाँ अब पर्दे के पीछे से जो है हिजाबात के अब तुम बात करो। तो कहता है मैं जैसी पहुँचा, जिब्रील कह रहे मैं जैसी पहुँचा, अल्लाह ने कहा मन अना व मन अंता, मैं कौन हूँ और तू कौन है। जिब्रील कहते हैं मुझे क्या पता मैं कौन हूँ, मुझे क्या पता मैं कौन हूँ। मैंने कहा अना अना व अंता अंता। जिब्रील ने कहा अना अना व अंता अंता, मैं हूँ तू है। अल्लाह को जलाल आ गए इस जवाब पे। जिब्रील कहते हैं अल्लाह ने कहा जा वापस, अभी जा वापस, तू मुझसे बात करने के। मैं नहीं बोल रहा भाई, आप में बड़ी हिम्मत है, ऐसे बोल दिया आपने, मैं तो चुप। अल्लाह ने कहा जाओ सीखो फिर आना। 30,000 बरस बाद जिब्रील फिर आए। अल्लाह ने फिर वही सवाल किया मन अना व मन अंता। अब जिब्रील वही जवाब दे रहे अना अना व अंता अंता। अल्लाह ने कहा फिर जाओ। तवज्जो, 90,000 बरस बीत गए और जिब्रील से अल्लाह सवाल करता तू कौन और मैं कौन। जिब्रील कुछ नहीं कह पाते। जिब्रील अब रसूल पूछ रहे तू कैसे जानता है जो अदब में उठा। अब जिब्रील दास्तान बता रहे जब 90,000 बरस बीत गए और 90,000 बरस के बाद फिर अल्लाह ने तलब किया, मैं घबराता हुआ परों को समेटता हुआ अर्श की तरफ बुलंदी पर जा रहा था, मगर घबराहट थी इस बार दोबारा मुझे वापस न कर दिया जाए। एक बार यही जवान वहां पे नमूदार हुआ और कहा सुन अब जब सवाल हो तो कहना वह अंता रब्बुल जलील व अना अब्दुका जलील। इसमें जिब्राइल या रसूल अल्लाह मैं अली के लिए नहीं अपने उस्ताद के लिए खड़ा। घबराहट तो नहीं हुई, घबराहट तो नहीं हुई। आप ही से तो सुना है नारों में जिब्रील का उस्ताद हैदर हैदर। आप पढ़े तो ठीक, हम पढ़े तो घबराहट। ये कौन सी बात है भाई। सलावात पढ़िए बुलंद आवाज में मोहम्मद। बस बस भाई भाई तकरीर खात्मे पर है। एक बार अल्लाह ने कहा जाओ दोनों मलाइका जाओ और अली को जाके मुबारकबाद दो और आयत लेकर जाओ रसूल अल्लाह के पास। अब अली लेटे हुए, जिब्रील आए, मीकाइल आए। अब जुमला बताऊं क्या है। दोनों आए, एक अली के सिरहाने खड़ा हुआ, जिब्रील अली के सिरहाने, मीकाइल अली के पांती, और दोनों ने आकर एक जुमला कहा। अल्लाह से फजाइल सुन लिया अली के। अल्लाह ने कहा भाई फ़ख्र है मुझे अली पर। अब तवज्जो से जुमला सुनिए। अल्लाह ने कहा मुझे अली पर फ़ख्र है। दोनों मलाइका नीचे आए, एक सरहाने खड़ा हुआ, एक पांती खड़ा हुआ, और जिब्रील ने बढ़ के कहा बखिन 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 मम मिसलो का यबना अबी तालिब। भाई जुमले पे जाग जाओ, तकरीर का खात्मा है। का बखिन बखिन मम मिसलो का यबना अबी तालिब। अब जाकर लुगत में सर्च कर लेना। बखिन का एक माना है वाह 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 वाह। अब मौलवियों को दाद नहीं समझ आती। वो कहते रसूल अल्लाह की महफिल में तो कभी नहीं हुआ, रसूल अल्लाह फजाइल पढ़ रहे हो और कोई सहाबी उठ के कहे वाह 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 वाह। अब भाई आप कुछ ऐसा पढ़ते ही नहीं है जो मजमा वाह वाह कहे, तो आपको आग लगती है। ये वाह वाह क्यों हो रहा है। जिब्रील ने बताया फजीलत अली सुन के वाह 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 वाह। बखिन बखिन मम मिसलो का यबना अबी तालिब। वाह वाह, आए अबू तालिब के बेटे तेरा मिसल है कौन।
अरे जिब्रील ने जुमला कहा, मम मिसलो का यब्न अबी तालिब, तेरा मिसल है कौन? सुबह कयामत तक तारीख में बता दिया, मैं मलक हूँ, नूरी हूँ, मगर फिर भी अली जैसा नहीं। मम मिसलो का बकन बकन मम मिसलो का यब्न अबी तालिब, आए अबू तालिब के बेटे तेरे जैसा है कौन? फिर दूं जुमला, दूं जुमला, दूं, कहूँ कहूँ नहीं कहूँ? आप जुमला फिर सुन लीजिए। कुरान में अल्लाह ने कहा, लैसा कमिस्लिही शै। आप सलामत रहिए, आयत है कुरान की। अल्लाह ने कहा लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसल कोई नहीं है। और जिब्रील क्या कह रहे हैं? मम मिसलो का। यार कहाँ बैठे हुए हैं आप? मैंने तो ऐसी गजब की बात उठा दी। अल्लाह कह रहे लैसा कमिस्लिही शै, मेरी मिसल कोई नहीं है। जिब्रील ने कहा मम मिसलो का, तेरे जैसा है कौन? तो किसी में जुर्रत है जिब्रील को बढ़कर कहे ये क्या शिर्क कर रहे हो, ये क्या कुफ्र हो रहा है? जिब्रील पलट के कहेंगे, अरे अहमद मेरा पूरा जुमला तो पढ़ो। मैं कह रहा हूँ अबू तालिब के बेटे, अबू तालिब के बेटे, अबू तालिब के बेटे, जो बेटा होता है वो खुदा नहीं होता। हाँ, मुझे आपकी हैरतों का अंदाज़ा है। अब मैं तो अब तकरीर को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कैसे समेटूँ आबिद भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं समेटूँ कहाँ। कसम से मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, कहाँ से मैं रोकूँ तकरीर को, रोक ही नहीं पा रहा। अब सुनते रहिए। अब हुआ क्या? मम मिसलो का यब्ना अबी तालिब। तो अब इससे फिर नुक्ता आ गया। मैं कह रहा हूँ ना, आप जैसे सुनने वाले और नुक्ता ना है, फिर नुक्ता आ गया। पहला जवाब क्या कि मैं अबू तालिब का नाम साथ लेके बता रहा हूँ, जो बेटा होता है। भाई यही सूरह इखलास है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह किसी का बाप नहीं है। जब इब्ने अबी तालिब कह दिया तो बात ही ख़त्म हो गई। क्या इस पे कोई जिब्रील पे फतवे लगाएगा? अब है वो दूसरा नुक्ता जो अभी अभी आया है। वो नुक्ता क्या है? जिब्रील तुम्हारा तो एक एक हर्फ इतना कीमती है कि अगर तुम एक लफ्ज़ भी उल्टा सीधा कहो तो पूरा कुरान मशकूक हो जाए। कहाँ? नुसरत हक समझा रहा हूँ। ए जिब्रील तुम तो एक जुमला इधर से उधर करो तो पूरा कुरान मशकूक हो जाए, इसलिए कि आयतें ले लेकर तुम ही तो आओगे। तो ये तुम मम मिसलो का यब्ना अबी तालिब, अबी तालिब, अबी तालिब क्यों कह रहे हो? जिब्रील पलट के कहेंगे मुझे तो जो उसने कहा है वो मैं पहुंचा रहा हूँ। तो अगर अल्लाह को अबू तालिब से जरा भी मसला होता तो बराह रास्त अली को मुखातिब करता, अबू तालिब का नाम। मम मिसलो का यब्ना अबी तालिब, कौन है जो तेरी मसलो है अबू तालिब के बेटे? मुबारकबाद दी, बबई हो गई शब हिजरत, खात्मा तकरीर का मुबारकबाद दे के चले, रसूल अल्लाह के पास चले। और ऐसे में अली की आँख खुल गई। आँख क्यों खुली? इसलिए कि वो जो दुश्मन बाहर खड़े थे वो अंदर आए। फ़ज़ाइल है फ़ज़ाइल, सब अंदर आ गए। जैसे ही अंदर आए तो कहते 40 जवान ऐसे घेर के खड़े हो गए, लेकिन अली ने अभी तक रसूल अल्लाह की चादर अपने सर पे डाली हुई है और वो ये समझ रहे तो रसूल लेटा है।
उनको थोड़ी पता कौन लेटा है। चादर रसूल अल्लाह की अली ने अपने सर पे डाली हुई है और लेटे हुए। अब वो सब आए, कल की तकरीर जिसके जहनों में है वो पता नहीं कैसे कैफ जुमले का लेगा। 40 जवान मुशरिक, अली जवान, वो मुशरिक जवान, जैसे ही वो आए उन्हें लगा ये तो रसूल है। एक बार सब ने अपनी तलवार निकाली कि मोहम्मद पे चलाओ। यहां से तलवार चली, वहां से चादर सरकी। जैसे ही चादर सरकी बचपन याद आया। अरे कुज़ैम, भागो। भाई हमारी तकरीरों में ऐसे ही रब्त रहता है। क्या भागो, ये तो कुज़ैम है। कोई हाथ पकड़ के भागा, कोई नाक संभाल के भागा। नुसरत हक, नुसरत हक। तवज्जो। जैसे सबने अली को देखा भागे। एक ने बदमाशी की उस वक्त खड़े खड़े। बदमाश, मैंने कहा ना, वो जब अली ने पीट दिया उसके बाद भी वो छुप छुप के कहीं ना कहीं से बाहर कर। इनमें भी एक बदमाश था। अब मेरी तरफ देखिए, उसने क्या किया, वो अली के पीछे चला गया, ऐसे यूँ पीछे। अब मैंने क्या, उसे लग रहा था कि ये पीछे, क्या पता इन्हें कि मैं खड़ा हूँ। उसको तो वो ये समझता है, इनको क्या पता मैं पीछे खड़ा। वो जितने भागे उनमें जो शरीर थे जवान, वो बच्चे शरीर थे, अब वो सब जवान हो गए, वो सब खड़े में। ऐसे में उसने पीछे से वार करने की कोशिश की, ये समझ के कि ये देख नहीं रहे। एक बार अब उनकी प्लानिंग देखिए। एक जवान ने अली को बातों में लगाया और आंखों में इशारे थे, तू बातों में लगा, मैं पीछे से काम करूँगा। अब उसने बातों में लगाया। लुत्फ आ रहा है आपको? आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसने बातों में लगाया, कहा मोहम्मद कहाँ है? जवाब सुनेंगे अली का। क्या जवाब अली ने दिया? कहा मोहम्मद कहाँ है? कहा मेरे पास रखवा के गए थे मोहम्मद को। अब यहां से अली को बातों में लगाया कि ये बातों में लगेंगे, मैं वहां से तलवार चलाऊंगा। उसने कहा मोहम्मद कहाँ है? वहां से तलवार चली। अली ने कहा क्या मेरे पास रखवा के गया था? वो वहीं पर गिर के मर गया। आ रही है नुसरत हक समझ में? आप सलामत रहिए। अब मैं कहाँ तक शब हिजरत को पढ़ता रहूं? लो तकरीर का खात्मा। यहाँ से चले जिब्रील रसूल अल्लाह के पास वही लेकर, और रसूल अल्लाह गार में अंदर तशरीफ फरमा है। और वो मकड़ी की कहानी तो याद है। मकड़ी ने जाला बुना, कबूतर ने घोंसला बनाया। आखिरी जुमला शब हिजरत का आखिरी जुमला। अब हुआ क्या, जैसे ही पहुंचा जिब्रील, जैसे ही पहुंचे तो एक बार जिब्रील ने अंदर जाने की कोशिश की। ऐसा मजबूत जाल कि जिब्रील जा ही नहीं सके। जिब्रील पीछे हुए, फिर जोर से जिब्रील आगे बढ़े, जाला टूट ही नहीं रहा। जिब्रील फिर गए। अब वो जिस मकड़ी ने बुना था वो खड़ी जिब्रील को देख रही थी और जाने किस बात पे नाज कर रही थी। तीसरी बार जिब्रील आए, जाला टूट ही नहीं रहा। एक बार जिब्रील के लब हिले। जिब्रील के आखिरी जुमले तकरीर के, जिब्रील के लब हिले और लब हिलते ही जैसे जिब्रील आगे बढ़े जाला टूट गया। अब उस मकड़ी को हैरत हुई। उसने जिब्रील से कहा अरे भाई क्या पड़ा?
भाई मैं सिर्फ शियों से बात कर रहा हूँ, औरों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। का क्या पढ़ा? जिब्रील ने कहा या अली, मकड़ी ने कहा या अली कह के ही तो जाला बुना था। आ गए जिब्रील अंदर, आ गए। आखिरी जुमला, अब अली को नुसरत हक का तोहफा मिलने जा रहा है। आखिरी जुमला जाग के सुनिएगा, नुसरत हक का तोहफा। एक बार आए जिब्रील और आके कहने लगे, क्या कहना अली के, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आयत भेजी है, अल्लाह ने आयत भेजी है। का जिब्रील क्या? का अल्लाह फरमाता है व मिनन्नासि मन यशरे नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। बंदों में एक ऐसा भी है जो अपनी जान देता है, अपना नफ्स देता है, अल्लाह की मर्जियां खरीदता है। अली ने जान दी, नफ्स दिया, मर्जियां खरीद ली। पूरी दुनिया अल्लाह की मर्जी ही पे तो चल रही है। रिस्क मिले रिज़ाए रब, औलाद मिले रिज़ाए रब, खाना मिले रिज़ाए रब, शोहरत मिले रिज़ाए रब। अरे वो तो शबे हिजरत अली को दे दी, अब अली से मांगो। आए अली, अली हुज्जत खुदा है। देखिए, बस अकीदा ये होना चाहिए कि दुनिया में हर नेमत देता परवरदिगारे आलम है। अल्लाह हर नेमत इंसान को देता है, मगर अल्लाह ने वसीला रखा है, अल्लाह ने वसीला रखा है। बस इसी वसीले को हम मोहम्मद वाले मोहम्मद कहते हैं। आखिरी जुमला, पूरी तकरीर यहाँ आकर रुक रही है। मैं बस अल्लाह से एक सवाल करूँ, परवरदिगार तुझे अली के नफ्स की ज़रूरत क्या है? आखिरी जुमला, परवरदिगार ये जो तू अली को मर्जियाँ दे रहा है, नफ्स खरीद रहा है, तुझे नफ्स की ज़रूरत क्या है? काज़मैन वालों का सवाल है, ज़रा सा जल्दी से बता दे, इसलिए कि 2:30 बज गए और अब्बास अली हादी को तकरीर तमाम करना है। आवाज़ कुदरत आई, ठहरो ठहरो, अभी जो नफ्स ख़रीदा है वो पता चलेगा ख़रीदा क्यों है। इसलिए कि जब वो आएंगे मुनाजरा मुबाहिला करने तो हम यही तो कहेंगे, इनसे कहो अपनी औरतें लाओ, अपने बच्चे लाओ, अपने नफ्स लाओ। अरे नफ्स इसलिए खरीदा ताकि मुबाहिले में नफ्स रसूल। अली नफ्स रसूल बनकर मुबाहिला के मैदान में जाएंगे। इस दिन के लिए अल्लाह ने अली का नफ्स खरीद लिया। अली जब सोए शब हिजरत तो कोई तय नहीं कर पाया कि रसूल लेटे हैं कि अली लेटे हैं। पता चला अली रसूल अल्लाह की शबी थे, इसलिए पहचान में मुश्किल हुई कि अली है कि रसूल है। करबला के बन में एक शबी और है जिसका आज मातम है। आपकी हाय बुलंद हो गई। आपने बड़ी मोहब्बत से फ़ज़ाइल सुने हैं, मगर मसाइब सुनते हुए एक बात जहन में रहे, उसका जिक्र है कि आज भी जब हुसैन की ज़री में कोई अली अकबर के मसाइब पढ़ दे, अजरुकुम अल्लाह, आज कोई जवान खामोश ना रहे। ये जवान तो
साल भर इसी दिन का इंतज़ार करते हैं कि हम शान से अकबर का ताबूत उठाएंगे। आप कितनी मोहब्बत करते हैं अली अकबर से, मगर हुसैन से ज़्यादा तो नहीं करते। अरे आप अली अकबर का नाम सुन के कैसे चीखे मार रहे हैं, कैसे आप अपने रुखसारों पे हाथ मार रहे हैं, कैसे आपकी आहो बुका की सदाएं बुलंद है। अरे जो अकबर तुम्हें इतना प्यारा है वो हुसैन के लिए क्या होगा। उम्मे लैला के लिए क्या होगा। कहते हैं उम्मे लैला रावियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा इसलिए कि आगे बड़े गज़ब के जुमले हैं। उम्मे लैला कहती हैं जैसे ही रात होती मैं देखती अली अकबर पर एक साया सा आ जाता है, एक झुकता हुआ साया। कहती है मैंने तय किया आज रात जब साया आएगा तो मैं पूछूंगी कौन। बस अभी वो साया आया तो मैंने बुलंद आवाज़ में कहा कौन। आवाज़ आई उम्मे लैला, आहिस्ता बोलो मैं हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, क्या शान का गिरिया है। अल्लाह किसी गम में न रुलाए। अल्लाह मुझे हिम्मत दे आगे जुमले अदा करने की। मैं जब अली अकबर के मसाए पढ़ता हूँ मेरी रूह कांपने लग जाती है, इसलिए कि मेरी आंखों के सामने बड़े मंजर आ जाते हैं। मेरे सामने हुसैन इस कैफियत में होते हैं कि कभी उठते हैं गिर जाते हैं, उठते हैं। उम्मे लैला आहिस्ता आहिस्ता, मैं बस इसलिए आता हूँ कि अगर मेरे लाल को प्यास लग रही हो, कहीं ऐसा ना हो अली अकबर को प्यास लगे और पानी ना मिल सके। सुन लिया आपने, मैं हर साल सिर्फ़ और सिर्फ इसी अज़ा खाने में ये रिवायत पढ़ता हूँ और कहीं नहीं पढ़ता। बहुत रोएंगे आप, कैसे सुनेंगे रिवायत। लिखा ये है कि जब 12 मुहर्रम को कटे हुए सर इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए थे, इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए थे तो पता है उसने किया क्या था। मगर उससे पहले एक जुमला सुन लो। कहते पहले बीबियाँ दरबार में लाई गई, सैयद सज्जाद हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े हुए, हजरत ज़ैनब के बाजू बंधे हुए। रसन बस्ता ज़ैनब, रसन बस्ता उम्मे लैला, रसन बस्ता उम्मे रबाब। मुझे माफ़ करना, हर बीबी के हाथ बंधे थे मगर एक बच्ची थी जिसकी गर्दन में रस्सी थी। आजरुकुम अल्लाह, इस कैफियत में शहजादियाँ खड़ी थी और रिवायत के फ़िक्र ये है इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा था कि ऐसे में सर आना शुरू हुए। इब्ने ज़ियाद ने कहा ठहरो ठहरो, सर बाद में लाना, पहले मेरे लिए खाना लेकर आओ, खाना लेकर आओ। इमाम सज्जाद कहते हैं हम भूखे थे, हम प्यासे थे जब दरबार में दाखिल हुए और वो मलून तख्त पर बैठा कह रहा था पहले खाना लाओ, पानी लाओ, फिर सर लाना। अब कैसे गुर्बत के जुमले सुनोगे। एक बार जब सर लाए गए तो उस जालिम ने कहा मुझे तारुफ करवाते रहो, मैं खाना खाता रहूँगा। एक बार कासिम का सर आया, वो खाना खाता रहा। पूछा किसका सर? का कासिम का सर, हसन का बेटा। का हटाओ दूसरा सर लाओ। औन का सर आया, खाना खाया, लुकमा बना के दहन में डाला। का हटाओ तीसरा सर लाओ। मोहम्मद का सर आया, अब्बास का सर आया। अब है कयामत का जुमला। कहते सर आते चले गए, एक बार अली अकबर का सर
अजरकुम अल्लाह। अली अकबर का सर इब्ने ज़ियाद के सामने आया, अहले अज़ा मुझे माफ करना। लिखा ये है, जैसे ही अली अकबर का सर देखा, होठों पे निगाह गई, होठ देख के कहने लगा, अरे लगता है बड़ा प्यासा था। वो जुमला भूले तो नहीं, हुसैन ने लैला बीबी से कहा था, मैं रात को इसलिए आता हूं मेरा अकबर प्यासा ना रहे। अजरकुम अल्लाह। एक बार सर को देखा, जैसी अली अकबर के सूखे होठ की तरफ निगाह गई। मैं हाथों को जोड़कर माफी मांगकर आपसे ये जुमला पढ़ रहा हूं, इसलिए कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा जुमला मक्तल का है। कहते जैसे ही सूखे लबों को देखा, उम्मे लैला खड़ी है, ज़ैनब खड़ी है, मलून ने कहा, जरा ठंडा पानी तो पिलाओ। अरे माँ देख रही थी, फूफी देख रही थी, इब्ने ज़ियाद कह रहा था ये प्यासा है, मुझे ठंडा पानी पिलाओ। अब जुमला सुनना। एक बार अली अकबर के सर को देखकर तबसरे करने लगा, अरे क्या प्यारी आंखें हैं, क्या प्यारी रगे हैं, इसे काटा कैसे गया होगा। माँ सुन रही थी। एक बार शिम्र को बुलाया, कहा तूने हुसैन को कत्ल तो नहीं किया, हुसैन को कत्ल तो, ये मक्र कर रहा था, कहा हुसैन को कत्ल तो नहीं किया। कहा अमीर तूने ही तो कहा था हुसैन को ज़िबा कर दो, मैंने ज़िबा कर दिया। एक बार कहने लगा, अरे हुसैन को इसके कत्ल के बाद ज़िबा करने की क्या ज़रूरत थी, इसके बाद हुसैन को ऐसे ही छोड़ते, रोज ज़िबा होता। अजरकुम अल्लाह। बस 2-3 जुमले सुन लो, आपने हक के गिरिया अदा किया। आए अली अकबर का बाबा मुझे मक्तल की इजाज़त दीजिए, रन की इजाज़त दीजिए, भला जिहाद में हुसैन कैसे रोकते। कहा ठीक है अली अकबर, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, मगर मेरे लाल पहले अपनी फूफी ज़ैनब से इजाज़त, अपनी माँ उम्मे लैला से इजाज़त ले लो। नहीं, अब आप रो रहे हैं तो मुझे एक मंजर याद आ रहा है। ये तो अकबर की रुखसत ज़ैनब बीबी से है, अली अकबर की रुखसत उम्मे लैला से है। एक रुखसत सुनाऊं, अगर आप गिरिया करते रहेंगे। लो जुमला सुनो, अजीब रुखसत है। कहते जब 28 रजब को अली अकबर घोड़े पे बैठने लगे, हुसैन ने रोका, कहा अली अकबर सुगरा से मिल लिए, फातिमा सुगरा से मिले। कहा बाबा हिम्मत नहीं होती, जो बहनों वाले बैठे हो, जिन बहनों के भाई हैं उन्हें मुसीबत सुना रहा हूँ। कहा बाबा मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा अली अकबर मैं इमाम वक्त हूँ, मैं हुक्म देता हूँ, जाओ सुगरा से विदा ले लो। अब कैसे सुनेंगे आप। सुगरा के खैमे की तरफ अली अकबर बढ़े। जैसे अली अकबर ने हुजरे का पर्दा उठाया, सुगरा के मुशाब में जैसे ही अकबर के जुल्फों की खुशबू आई, बहन खड़ी हो गई, भाई से लिपट गई। कहा मुझे पता था मेरा भैया मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, भैया छोड़ के नहीं जाएगा। अली अकबर ने सीने से लगाया, कहा सुगरा अभी जाने दो, भैया वादा करता है जब चैन की सांस पाएगा तुम्हें लेने आएगा। कहा भैया वादा, कहा वादा। अजीब जुमला। सुगरा ने अकबर से कहा भैया ठीक है जाओ, मैंने इजाज़त दी, मगर भैया मैंने सुना है बाबा आपका ब्याह रचाना चाहते हैं, आपको दूल्हा बनाना चाहते हैं। भैया ज़रा सुगरा की नब्ज़ पे हाथ तो रखो, मुझे लगता नहीं है सुगरा ज़्यादा दिन जिएगी। ए भैया शायद तुम्हारे लौटने से पहले सुगरा मर जाए।
अजरकुम अल्लाह। कहा भैया शायद तुम्हारे लौटने से पहले सुगरा मर जाए और सुगरा तुम्हें सहरा बांध ना पाए, सुगरा सहरा बांध ना पाए। भैया बस इतना वादा करो, बस इतना वादा करो, इतना वादा करो, अगर सुगरा मर जाए और तुम दुल्हन को लाओ, मेरी कब्र पे अपनी दुल्हन को ले आना। बस आखिरी जुमला, अब इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है। आखिरी जुमला, अकबर चले गए, सुगरा ने खत लिखा, भैया को खत लिखा, एक नामावर को दिया, कहा ये ले जा, मेरा बाबा इराक में है। वो नामावर उस वक्त पहुंचा जब हुसैन अली असगर का लाशा जुल्फकार से दफना रहे थे। वो आया, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, वो जब पहुंचा हुसैन अली अकबर का, अली असगर का लाशा दफना रहे थे। एक बार उसने हुसैन को देखकर कहा, हुसैन कौन है, हुसैन कौन है? कहा मैं ही तो हुसैन हूँ। कहा नहीं, सुगरा ने तो कहा था दाएं जानिब अब्बास होंगे, बाएं जानिब अली अकबर होगा, तुम तो तन्हा हो। कहा मारे गए अकबर, मारे गए अब्बास। कहा ये बेटी ने खत दिया है और कहा है जवाब लाना। आखिरी जुमला, एक बार हुसैन ने खत पढ़ा, जब पढ़ चुके बहुत रोए, बीबियों को सुनाया, सबने गिरिया किया। नामावर ने कहा अरे जवाब तो दो। हुसैन ने बाजू थामा, अली अकबर की लाश, एक बार खते सुगरा अली अकबर के सीने पर, लहू में तार का ये सुगरा का जवाब, हाय अली अकबर, वाह अली।